ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को बताया, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जरूरत होती है, वो सभी कंसेप्ट को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले किसी बच्चे का डाउट आया था कि एलसीएम के बारे में थोड़ा सा बता दी, तो हम एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है। एलसीएम की बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। जैसे मैं 6 और 8 के एलसीएम की अगर बात करता हूँ तो दो तरीके हैं बेटा एलसीएम निकालने के। हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है बेटा, फैक्टर नहीं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसे पहले आप मल्टीपल को समझिए, अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि मल्टीपल को समझिए, मल्टीपल क्या होते हैं। जैसे मैं 4 के मल्टीपल की बात करूं तो 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 होगा, 12 होगा, है ना, 16 होगा, 20 होगा, ये सारे के सारे क्या है, 4 के मल्टीपल है। लेकिन इसमें सबसे लीस्ट कौन सा है ना, लीस्ट कौन सा है, लीस्ट का मतलब सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम है बेटा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है। तो ये सारे मल्टीपल है, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, 4 है, सबसे छोटा 4। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि 6 और 8 में हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, है ना, दोनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होगा कि आप दोनों को साथ में लेकर कर दें, है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौका, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, 3 एकम 3। तो अभी एलसीएम हमारे पास आ गया, क्या एलसीएम आया है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 मेरा एलसीएम आया है, ठीक है। तो ये जो दोनों नंबर है, ठीक है, उनका जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल कितना है, 24। बेटा कॉमन मल्टीपल और भी होंगे, जैसे मैं अगर कॉमन मल्टीपल की बात करूं तो और कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 48 होगा, है ना, 72 होगा, ये भी कॉमन मल्टीपल है। लेकिन हमें क्या लेना है, लीस्ट लेना है, सबसे कम लेना है। तो सबसे कम कौन सा है बेटा, 24 है। तो इसलिए यहाँ पर 24 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अभी समझ में आया बेटा, जिसको भी प्रॉब्लम था लिस्ट कॉमन मल्टीपल में, इस तरीके से आपको एलसीएम लेना है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या कोई भी डाउट आपका है तो वो आप इन कॉल मैसेज में जाकर पूछेंगे। कैसे जाएंगे बेटा, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, पहला ही ऑप्शन आपका इन कॉल मैसेज का आता है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आता है। तो इसमें अपनी सवाल या डाउट आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल में आपको आंसर करना है। तो पोल में आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर क्लिक करना है। और जैसे ही एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आएगा और ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया सभी बच्चों को कि यहाँ आपको इस तरीके से क्लास को अटेंड करना है। अभी बेटा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे आप। क्या लिखा हुआ है कि क्लास 9th रिवीजन क्लासेस, आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। किस लिए आपके रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास शुरू होने जा रही है, ठीक है। क्या क्या आप करेंगे, सभी बच्चे एक भी रिवीजन क्लास को ना छोड़ें। आपको एक भी रिवीजन क्लास को छोड़ना नहीं है। आपको सेट परीक्षा की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये स्टार्ट हो रहा है 12 जुलाई ऑनवर्ड ट्यूसडे, मतलब जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका रिवीजन चलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे को ध्यान देना है कि जितने बच्चे आपके दोस्त हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनको सबको बोलना है कि अभी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो जो नए बच्चे भी हैं और पुराने बच्चे भी हैं, तो सभी को बोलना है कि आप इस क्लासेस को जरूर अटेंड करें, ठीक है। तो जिसका भी कुछ टॉपिक रह गया था वो भी टॉपिक कवर होगा, और जिसको मतलब आता है उसको और अच्छे से उसको आने लगेगा। तो इसलिए सभी बच्चे इस रिवीजन क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लासेस के बारे में समझ में आ गया सबको? यस सर, यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक
सभी को समझ में आ गया है कि ये रिवीजन क्लासेस आपको लेनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रिवीजन पर कि हमने अभी तक क्या किया है लास्ट क्लास में। तो यहाँ हम बात करेंगे भिन्नोपर सक्रियाएं। भिन्नोपर सक्रियाएं की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में सीखा था जोड़ना भी हमने सीख लिया है और घटाना भी सीख लिया है। ठीक है, तो यहाँ मेरा माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन। ठीक है बेटा, तो घटाने की हम बात कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से बस 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ घटाने के, क्योंकि हमने पूरी एक क्लास इसमें कवर की थी जोड़ने और घटाने के नियम पर। ठीक है, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होंगे। पहला टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें हर क्या होगा, समान होगा। जिसमें हर क्या होगा, समान होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसका जो एलसीएम है वो सेम ही आ जाता है, 5 ही आ जाएगा। और ऊपर वाले नंबर्स को आप ऐसे ही लिख देंगे विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो आपका आंसर आ गया 1/5। तो ये तो था आपका पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर बोला था आपको, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास ये 2 नंबर होंगे जो हर है यहाँ पर अलग अलग होंगे, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना, कॉमन नहीं होगा कुछ भी। कॉमन का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे में हमें करना पड़ेगा दोनों को गुणा। दोनों को गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 आएगा, 35। और 7 की गुणा करेंगे 3 में, 7 की गुणा करेंगे 5 की 3 गुणा में, 1 में, और 5 की गुणा करेंगे 1 में। तो 5 की गुणा करी हमने 1 में, तो ये आ गया बेटा 7 की 21 माइनस 5 एकम 5/35। तो अभी देखेंगे आंसर कितना आ रहा है, 16/35 आंसर आ रहा है ना, 16/35। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा। यस सर। अभी अभी हम तीसरे यस टाइप सर। के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा। तीसरा टाइप का आपका क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपके पास जो हर होंगे, जो हर होंगे वो तो अलग अलग होंगे, है ना, हर अलग अलग होंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन होगा जरूर। कॉमन क्या है बेटा, 2 कॉमन है, ये दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। ऐसे में आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 6 और 8 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से करा, है ना, तो ये आ गया 2। फिर 2 से करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा, और अब 3 से करेंगे तो 1 1। ये तब तक करना होता है जब तक कि आपके नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। तो यहाँ से देखो एलसीएम कितना है। एलसीएम की बात करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो 24 एलसीएम आ गया। तो इसका जो एलसीएम आया बेटा वो आया है 24। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है क्या, कि जो एलसीएम आया है उसको आप 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो 24 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 24 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 चौक 24, तो 4 आया। इस 4 की गुणा इसके अंश में करना है, इसी के जस्ट ऊपर अंश में। अंश कितना है 1, तो 1 की गुणा करना है 4 में, माइनस अभी आप 8 से डिवाइड करेंगे इसको, है ना। पहले हमने 6 से किया, अब 8 से करेंगे। क्यों बेटा, कहाँ पर गलत कर दिया? सर आपने सर 6 की गुणा 24 में की थी, और सर आपने 1 की गुणा कर दी सर। बेटा उसी बात को मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे इस पॉइंट पर। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर किया है कि 6 से आपको डिवाइड करना है 24 को। 24 को आपने डिवाइड किया तो आपके पास कितना आया, 4 आया। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको अंश से गुणा करना है। यस सर। अंश से क्या करना है, गुणा करना है। तो वही हमने किया है कि 4 की गुणा कर रहे हैं हमने 1 से। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझेंगे कि 8 से अब आप डिवाइड करेंगे 24 को। अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं 24 को तो कितना आएगा, 3। तो 3 आएगा। उस 3 की गुणा आप किस में करेंगे, इसके अंश में करेंगे, मतलब 3 में करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 4 एकम 4 माइनस 3 तिया 9/24। ठीक है, तो 9 में से 5 जाए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, माइनस के 5। तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, तीसरे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस। चलिए एक और मैं ये तीसरे टाइप का ही क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, लेकिन मैंने अब की बार क्या किया, मिश्रित भिन्न ले लिया। मैंने अब की बार क्या लिया है, अब की बार ले लिया है आपका मिश्रित भिन्न।
ठीक है, तो मिश्रित भिन्न मैंने ले लिया यहाँ पर, दोनों में मैंने क्या किया, मिश्रित भिन्न लिया। ये 5, ये 4/15, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा रिकॉल आपको, टेस्ट ले लियो सर। हाँ बिल्कुल, इसके बाद रिकॉल टेस्ट लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो पहले अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो 4 पंजे 20, करेंगे 20 और 3 कितना होगा, 23 होगा। तो 23/5 यहाँ पर आ गया, माइनस 15 पंजे 75, 75 और 4 79, ठीक है। तो बटे 15, तो ये हमारे पास आया। अभी यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 5 ही कॉमन है, कि दोनों के दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ऐसा होता है, एलसीएम एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें एलसीएम लेना है। 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर, एलसीएम आ गया बेटा 15, है ना। 5 दिया 15 एलसीएम आ गया, तो एलसीएम तो आया 15। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको, उसके बाद 15 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, बताइए कितना आएगा, 3 3 आया। और उस 3 की गुणा करेंगे आप अंश में, इसके अंश में गुणा करेंगे 3 की, माइनस। अभी आप 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 को अगर 15 से डिवाइड करते हैं तो, 79 ऐसे कैसे सर? वेरी गुड, 79 की गुणा कर देंगे 1 में। तो अभी आप गुणा करिए कि 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, माइनस 79 बटे 15, ठीक है। अभी इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास माइनस का 10 आंसर आएगा बटे 15, ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का साइन आता है, माइनस आता है तो माइनस। अभी ये दोनों दोनों के दोनों संख्या है ना 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो आपका आंसर आया माइनस के 2/3। क्या ये चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। चलिए, अगर यहाँ तक सबको समझ में आया है यस सर। तो अभी हम आ जाते हैं रिकॉल टेस्ट पर, ठीक है। तो नो रिकॉल सर, टेस्ट होगा आपका, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। 23 गुणा 3 से सर है। 23 गुणा 3 से समझ में नहीं आया तो समझेंगे बेटा यहाँ पर ध्यान से, कि मैंने यहाँ पर बोला आपको कि 5 से, इस वाले 5 से आपको 15 को डिवाइड करना है तो 3 आएगा, है ना। 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। इस 3 की गुणा आपको किस में करना है, 23 में करना है। बेटा माइक बंद रखेंगे अभी। तो 23 की गुणा 3 में करना है। उसके बाद इस 15 को आपको 15 से डिवाइड करना है, 15 को 15 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। और इस 1 की गुणा करेंगे 79। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, पहले पहले वाले हर से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसके अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे वाले हर से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसके अंश से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने गुणा करा है, 23 की गुणा 3 में करेंगे तो 69 आएगा, और 79 की गुणा 1 में करेंगे तो 79 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10/15 दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आंसर। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलिए, तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 12 5/6 वैसे माइनस करना है किसको, 9 1/4 को, 9 1/4 को आपको माइनस करना है। चलिए, सभी बच्चों के आंसर बेटा पोल सेक्शन में आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में आने चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इनको अनुचित भिन्न में चेंज, अनुचित भिन्न बनाना है। वेरी गुड, चलिए बनाइए, सबसे पहले इनको अनुचित भिन्न बना दीजिए, अनुचित भिन्न बना दीजिए पहले, सबसे पहले अनुचित भिन्न बनाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा अपना।
चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे। बेटा सबके पास पोल आ रहा है ना कि कैसे आपको करना होता है आंसर, सबको पता है ना कि 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे वहां पर राइट कॉर्नर पर। सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास एक्टिविटी का आता है, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है सबसे लास्ट। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। सर ठीक है, भेज दिया सर ये जी था ठीक है। सम। चलिए सभी बच्चे आंसर्स करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर्स करेंगे जिन बच्चों ने उत्तर नहीं किया अभी तक। सर निकाल रहे हैं। हाँ निकाल कर जल्दी से आंसर करेंगे। बेटा अभी आंसर नहीं दिखाएंगे आप, जब तक पोल बंद नहीं हो जाता है तब तक आपको आंसर नहीं दिखाना। बेटा अभी भी आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो जल्दी अपने आंसर्स करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। कर दिया सर। बेटा आधे से ज्यादा बच्चे अभी भी रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए वो आपको नोटबुक में सोल्व करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए भी होते हैं क्वेश्चंस। सभी बच्चे आंसर्स करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 सर थोड़ा 4। टाइम। बेटा जल्दी करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा बहुत टाइम हो गया है इसी क्वेश्चन को। सर मैंने तो बहुत पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर्स कर देंगे। क्योंकि इजी था सर इजी। चलिए बेटा मैं अभी बंद कर रहा हूँ पोल को, तो आप आंसर्स कर देंगे जो भी बच्चे अभी बोल रहे थे कि रुक जाइए। ठीक है बेटा, मैंने पोल अभी बंद कर दिया आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में उत्तर कर सकते। सर ए आंसर था सर इसका। वेरी ए था गुड सर। बेटा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ए ही आंसर है इसका और सही किया है आपने। लेकिन बाकी बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है। ठीक है, तो बाकी बच्चे हैं जिन बच्चों ने उत्तर किया है उन बच्चों का सर उत्तर मेरा गलत अकेले का आया। सही था सर। ठीक है, तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर जिन भी बच्चों का उत्तर गलत हुआ है, ध्यान देंगे। मैंने आपको क्लियरली बोला है यहाँ पर, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन हमने किया था कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको अनुचित भिन्न में चेंज करना है। तो अनुचित भिन्न क्या होगा, 12 और 6, 12 6 72, 72 और 5 77, तो 77/6 तो ये आया, माइनस 4 निम 36 और 1 37, 37/4 ये आ गया यहाँ पर। अभी आपको एलसीएम लेना है। क्यों लेना है एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग है और दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। तो यहाँ हमने अगर एलसीएम लिया है, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो वहीं से आपको आंसर भी पता चल जाएगा कि 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम यहाँ पर आया 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 एलसीएम आया। तो 12 देखो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, ए में आ रहा है और डी में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गए। जिन बच्चों के बी और सी ऑप्शन आ रहे थे वो तो पहले ही कट गए, इनको सोल्व करने से पहले ही, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ही बी और सी कट गए, और ज्यादातर बच्चों के आंसर बी और सी ही आ रहे हैं।
बेटा ध्यान देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना एलसीएम आया, 12 एलसीएम आया, तो 12 एलसीएम आ गया, ठीक है। फिर मैंने बोला था 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड किया आपने तो 2 आया, उस 2 की गुणा करेंगे आप 77 में, 2 की गुणा करा आपने 77 में, 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो 3 आएगा, और 3 की गुणा करेंगे आप 37 में, कर दीजिए गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 154 माइनस इसकी गुणा करेंगे तो 3 सत्ते 21, 1 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11 बटे 12। अभी इसको माइनस करेंगे तो आएगा 43 बटे 12, तो ये आंसर आ रहा है बेटा 43 बटे 12। सर मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। तो बेटा ध्यान से जब मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ तो उसको ध्यान से आपको करना होता है, नोटबुक में जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके उत्तर है ना इसी तरीके से गलत आएंगे। सर मेरा तो अकेले का ठीक था सर। बेटा आप ठीक था आपका, मैं ये क्यों बोलूं कि आपका अकेले का था या बाकी बच्चों का था, आपका उत्तर ठीक था, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देंगे, तो बाकी सभी बच्चे इसी तरीके से क्वेश्चंस को है ना सोल्व करेंगे नोटबुक में। तो नोटबुक में आपको सोल्व करना है, तभी आप अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे फिर से देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको करना है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है कि 7 1/2 है ना में से 3/4 को आपको घटाना है, 3/4 को आपको घटाना है। चलिए सभी बच्चे नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, किसी बच्चे का कैमरा ओपन है, दीपक के नाम से जो बच्चा जो है बेटा पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको है ना क्लास को अटेंड करना है, पढ़ना है, ठीक है। सर फोन की बैटरी खत्म होगी सर। बेटा क्लास को शुरू ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है? मेरी भी सर। फोन को चार्ज। हाँ तो चार्ज करके रखना है ना बेटा। चलिए अभी जब तक आप क्लास अटेंड कीजिए जब तक आपकी बैटरी है फोन, ठीक है। नो सर 2% है सर। ठीक है बेटा, ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा ना जैसे ऑफ होगा तो फोन। मेरी भी खत्म। चलिए बाकी सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही आपको सोल्व करना है। मैं काटूंगा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ठीक है 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4। सर 2 मिनट रुको सर, रीव कर रहा हूँ सर। चलिए बेटा जल्दी सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। हो गया बेटा? 1 मिनट रुको सर। चलिए बाकी बच्चे भी जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। कर दिया सर। चलिए ठीक है बेटा। ठीक है मैंने पोल अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देख लेते हैं बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है। सबसे पहले तो आपको इसको अनुचित भिन्न में बदलना है। बेटा जो बच्चे
सिर्फ है ना पोल को देखकर आंसर लगा रहे हैं ना, बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला आपको अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो। मैंने बोला है आपको कि आप नोटबुक में जो भी मैं आपको करा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए, जब तक आप मैथ्स को लिख कर नहीं करेंगे वो नहीं आने वाला है बेटा ना। आप कोशिश कर रहे हैं बस कि आपने देखा, ऑप्शन देखा और टिक कर दिया, उसको सोल्व कर ही नहीं रहे हैं क्वेश्चन को। और अगर डाउट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछिए ना कि ये सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही है, आप फिर से बता दीजिए। यहाँ तक हमें समझ में आया है, इसके बाद मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से आप वापस बता दीजिए। लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं आप, वो भी आप कैसे करेंगे? वो भी तभी आप करेंगे जब आप खुद से कर देखेंगे, तभी आपके डाउट आएंगे। अगर आप कर नहीं देखेंगे तो डाउट नहीं आने वाले। माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक बंद रखेंगे। तो यहाँ पर पहले अनुचित भिन्न में इसको चेंज करना है। 7 दूनी 14, 14 और 1 15, तो 15/2 माइनस, यहाँ पर 4 तिया 12, 12 और 3 15, 15/4। अभी दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो एलसीएम आ गया बेटा इसका 4, एलसीएम आया 4, ठीक है। तो 4 एलसीएम आ गया, 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 आएगा और 2 की गुणा करेंगे 15 में तो 30, माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 वो 1 आएगा और 1 की गुणा करेंगे 15 में तो 15, 30 में से 15 आ जाएंगे तो 15/4, तो 15/4 आपका आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। कुछ बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, बी ऑप्शन लगा रहे हैं, बेटा कुछ सेंस ही नहीं बन रहा ए और बी का, तो ठीक है। तो आप है ना बस क्या काम कर रहे हैं, बस आपने देखा कि ऑप्शन आ गए हमारे पास, टिक करना है बेटा, बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला इस तरीके से। यहाँ 1 घंटे की क्लास हम ले रहे हैं तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए ना, समझिए चीजों को। कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो उसको पूछिए कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रही है, आप फिर से बता दीजिए। बेटा मेहनत तो करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे हैं कि बिना मेहनत के ही हम सब कुछ काम कर ले, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इवन आप खाना खाने के लिए भी मेहनत करते हैं, है ना, हाथ पैर चलाएंगे, हाथों से खाना खाएंगे तभी आप खाना खा पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका आ रहा है, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो भी क्लासेज आपको, ये क्लासेज आपकी कंप्लीट हो गई है बेटा, इसको देखिए, नोट्स बनाइए, है ना, सोल्व करके देखिए क्वेश्चन को। अगर कुछ डाउट होता है तो डाउट पूछिए। आप सोल्व ही नहीं करेंगे या फिर आप कर नहीं देखेंगे चीजों को, तो आपका डाउट ही नहीं आने वाला है, और आपका डाउट आता ही नहीं है। इसी वजह से डाउट नहीं आता है आपका, कि आप करते नहीं है। ध्यान रखेंगे बेटा आगे से। ये जो क्लास है बेटा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो सभी बच्चे एक तो चीजों को कर देखेंगे जो भी मैं आपको करा रहा हूँ। अगर कुछ भी डाउट होता है, कि छोटे से छोटा भी अगर डाउट होता है, वो डाउट आप पूछिए कि सर हमें यहाँ तक समझ में नहीं आया है, या यहाँ तक हमें समझ में आया है, इसके बाद समझ में नहीं आया, ठीक है। ध्यान यस रहेगा। सर। अभी समझ में आ गया बेटा सभी को क्या करना है आपको? यस सर। चलिए, तो डी ऑप्शन इसका आ रहा है, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है बेटा। ये नया टॉपिक है आपका, ये नया टॉपिक है, ठीक है। आप ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को। तो जो भी बच्चे सिर्फ मोबाइल को पकड़ कर बैठे हैं और देख रहे हैं वीडियो को, ऐसा नहीं करना है बेटा, ठीक है। जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट भी करते जाएंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। भिन्नों को अभी हमने क्या देखा था, भिन्नों को हमने ना जोड़ना सीख लिया है, ठीक है। जोड़ना हमने सीख लिया है, घटाना हमने सीख लिया है। अभी हम गुणा करना सीखेंगे कि कैसे दो भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं। चलिए आ जाएंगे अभी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, भिन्नों का गुणा 2 तरीकों से सीख सकते हैं, 2 तरीकों से सीख सकते हैं। देखते हैं जी कौन कौन से 2 तरीके। तो यहाँ पर पहला तरीका देखो क्या लिखा गया है, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। अब भिन्न तो आपको पता है ना कि भिन्न हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं भिन्न? 3 प्रकार के होते हैं। 3 सर। कौन कौन से होते हैं? उचित, मिश्र और अनुचित। वेरी गुड। चलिए अभी माइक बंद कर लेंगे बेटा सभी बच्चे। हाँ, तो उचित होता है नंबर 1 उचित, दूसरा अनुचित और तीसरा मिश्र भिन्न होता है। वेरी गुड, मिश्र भिन्न होता है। तो यहाँ पर तीनों तरीके के भिन्न हमारे पास होते हैं। अब पहला क्या बोला गया कि एक तो भिन्न होना चाहिए,
एक भिन्न होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या। तो भिन्न तो हमारे पास तीनों में से कोई भी हो सकता है ना। तो मतलब आपके पास ऐसी गुणा आ सकती है कि Yes, 4/5 की गुणा आपको करना है 3 में, ऐसा आ सकता है। या फिर ऐसा आ सकता है कि 1/2 की गुणा आप 5 में करेंगे। अनुचित भिन्न आ गया, उचित भिन्न आ गया, ठीक है। या फिर आपके पास मिश्रित भिन्न आ सकता है, ऐसे कि गुणा आपको 6 में करना है। तो इस तरीके के गुणा आपको सीखना है। क्या चीजें समझ में आई है अभी? पहला समझ में आया है कि इसमें आपके तीनों तरीके के भिन्न आ सकते हैं, तीनों तरीकों के भिन्न आ सकते हैं गुणा करने के लिए। चलिए तो पहले को हम सीख लेते हैं कि एक भिन्न का गुणा हमको किससे करना है? पूर्ण संख्या से करना है। जैसे मैं अगर बोलूं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 गुणा 3/4, 5 गुणा 3/4। तो कैसे आप गुणा करेंगे? तो सबसे पहले तो आप 5 के नीचे 1 मान लेंगे, ठीक है। 5 के नीचे क्या माना मैंने? 1, 1 मैंने मान लिया। उसके बाद उसके बाद आपको 5 की गुणा 3 में करना है और 1 की गुणा 4 में करना है। तो 5 दिया 15 और 4 एकम 4। सिंपल। इस तरीके से बेटा गुणा करते हैं दो भिन्नों का। इसका मतलब हुआ अंश की गुणा आप अंश में करते हैं, ठीक है। अंश की गुणा आप अंश में करते हैं और हर की गुणा हर में करते हैं, हर की गुणा हर में करते हैं। अंश की गुणा अंश में और हर की गुणा हर में। क्या समझ में आया सभी को? सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। अभी आगे मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूं। मैंने लिखा 6 गुणा 5/18, ठीक है। 6 गुणा 5/18। तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे, 6 के नीचे मैंने 1 मान लिया, ठीक है। आपको गुणा कहाँ पर करना है? अंश की अंश में करना है, अंश की अंश में। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है, जैसे 6 और 1 तो डिवाइड नहीं हो रहा, 5 और 18 भी डिवाइड नहीं हो रहा। अगर ये डिवाइड होता तो हम डिवाइड कर देते। अब हम क्रॉस में देखेंगे, क्या क्रॉस में डिवाइड हो रहा है? 5 और 1 तो नहीं होगा, लेकिन 6 और 18 होगा, 6 और 18 होगा। 6 एकम 6 और 6 तिया 18। तो अभी आपके पास बचा 1/1 गुणा 5/3, ठीक है। तो अभी आप गुणा करेंगे 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3। तो ये आपका आंसर है। क्या चीजें समझ में आई है सभी सर को? दोबारा समझाना सर। चलिए देखेंगे, मैं दूसरा एग्जांपल फिर से बता देता हूँ आपको। मैंने सिंपल ये बोला है यहाँ पर कि अगर कोई भी नंबर आपके कट रहे हैं, डिवाइड अगर हो रहे हैं, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे मैंने 1 माना। देखो यहाँ पर 10 और 1 तो आपस में डिवाइड नहीं होगा, 3 और 20 आपस में डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 10 और 20 तो आपस में डिवाइड हो रहा है ना। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। सिंपल इतना सा काम आपको करना है कि जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको आपको डिवाइड करना है। क्या चीजें समझ में आई है अभी? यस सर। नो सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा? पूछ रिकॉर्ड लेंगे टेस्ट ले लो सर। सर फिर से समझाना। बेटा, एक बार बोलेंगे कि क्या समझ में नहीं आया रिकॉर्ड आपको। टेस्ट ले लो सर। बेटा 1 मिनट रुकेंगे, मैं टेस्ट भी लूंगा, रुक जाएंगे बेटा एक बार। हाँ बेटा आप बोलिए, क्या समझ में नहीं आया आपको? कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा? बोलेंगे तभी मैं बता पाऊंगा आपको अच्छे से। आप रिकॉर्ड टेस्ट ले लो सर, ऐसे ही कह बेटा रहे 1 मिनट रुकेंगे बेटा, मैं लूंगा टेस्ट भी आप। जेके के नाम से जो बच्चा है बेटा, जेके नाम से जो बच्चा है, आप बोल रहे थे समझ में नहीं आया है, तो आप एक बार बोलेंगे मेरे को कि कहाँ से समझ में नहीं आया आपको। सर हाँ बोलिए। क्या नाम है जी? बोलेंगे बेटा, क्या समझ में नहीं आया आपको? जी ये क्या नाम है इस? तो 10 एकम 10 से समझ में नहीं आया। चलिए फिर से देखेंगे। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने लिखा 12 गुणा 1/18, ठीक है, 1/18। तो अभी यहाँ पर मैंने इसके नीचे 1 मान लिया पहले तो, ठीक है। तो यहाँ देखो कि 12 और 1 आपस में डिवाइड तो नहीं होंगे, 18 और 1 आपस में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। 12 और 18 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए।
कि 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो अभी मेरे पास नंबर बचा है 2/1 और यहाँ पर बचा है 1/3। अभी आपको सामने सामने गुणा करना है, अंश की अंश में गुणा करना है। तो 2 एकम 2, 3 एकम 3। बताइए बेटा, समझ में आया अभी? यस सर। आ गया सर समझ ये में। सर आगे आ यस जाएंगे सर। बेटा। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे उसको, ठीक है? मैंने लिखा है यहाँ पर 5 गुणा 3 1/6, ठीक है? 3 1/6। तो सबसे पहले काम तो आपका क्या होगा, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करना। मिश्रित भिन्न को आप चेंज करेंगे अनुचित भिन्न में। तो 6 तिया 18, 18 और 1 19, तो 19/6, ठीक है? 19/6। और इसके नीचे हमें 1 मान लेना है। अभी देखेंगे 5 और 1 डिवाइड नहीं होगा, 19 और 6 आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 और 6 आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है, 19 और 1 आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या कर देना है, सामने सामने गुणा कर देना है। 19 सर पंजे स्क्रीन 95। नहीं दिख रही। सर स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है बाकी बच्चे सर आ गई। और आ रही है, मैं तो दिख रही है स्क्रीन नहीं आ सर। रही। सर सभी को दिख रही है सर। चलिए अब गई। मैं फिर से शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है? जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने फिर से शेयर कर दिया है स्क्रीन, ठीक है? अभी आपको दिखने लगेगी सभी, ठीक यस है? अभी दिख रही है सबको? सर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सामने सामने आप गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95 और 6 एकम 6, 6 एकम 6। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। यहाँ तक? सर चलिए, अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? पहले तो ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे कि 4 की गुणा करना है आपको 2/3 में। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे बेटा क्या आ रहा है। 4 की गुणा करेंगे 2/3 में। चैट बॉक्स में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। सर पर्सन नहीं आया। बेटा नहीं आया पर्सन? आया सर। आ गया अभी? चलिए, सर जी था। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों के आंसर सही आ रहे, सभी बच्चों के आंसर सही। 8/3, वेरी गुड। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था बेटा कि इसके नीचे 1 मानेंगे और सामने सामने गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8/3 आपका आंसर आ, ठीक है? 8/3 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने गुणा करा, 4 की गुणा 2 में और 1 की गुणा 3 में, तो 3 एकम 3, ठीक है? आपका आंसर आया 8/3। चलिए, अभी बेटा क्वेश्चन है आपका, देखो ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर बेटा पोल सेक्शन में करना है। इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। 30 की गुणा करना है 7/20 में। 7/20 में आप गुणा करेंगे, ठीक है? तो चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया आपका और पोल सेक्शन ओपन कर दिया है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सरलतम रूप में भी लिखना है अगर कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सर भेज दिया सर। वेरी गुड बेटा, सब बात, आपका आंसर आ गया है मेरे पास। बाकी बच्चे भी अपना आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है सर मेरा भी आ गया। बेटा। ध्यान से, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। मतलब फिर आप बोलते हैं ना कि बाद में कि सर जल्दी में मेरे से ये ऑप्शन लग गया, ऐसा नहीं करना। तो अभी पहले नोटबुक में ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, ठीक है? तो जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा क्लास में, सभी बच्चों के मेरे पास उत्तर आने चाहिए, सभी को रिस्पॉन्स आने चाहिए, ठीक है? मैंने आपको बोला हुआ है कि 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है राइट कॉर्नर पर। एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है, एक्टिविटी का लास्ट ऑप्शन आता है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर्स करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में अपने आंसर्स कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो यहाँ मतलब काफी ज्यादा बच्चों ने उत्तर सही किया है, वेरी गुड बेटा। लेकिन एक दो बच्चे के उत्तर गलत आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आपको समझना है कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, ठीक है, कहाँ पर आपने मिस्टेक किया है। तो उसके लिए वेरी गुड बेटा, एक एक कर कर आप नोटबुक दिखाएंगे। हाँ, संदीप के नाम से जो बच्चा है बेटा, आप नोटबुक दिखाएंगे अपनी, देखेंगे कि आपने कैसे उत्तर को किया है, आपके स्टेप चेक करते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। संदीप, क्या नाम है बेटा आपका? संदीप के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, हर्ष सर। हर्ष, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करना था, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। चलिए, बाकी बच्चे दिखा देंगे बेटा अपनी नोटबुक, बाकी बच्चे भी अपनी नोटबुक। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सर मैंने लगा नहीं रखी। वेरी गुड बेटा, आपका भी मतलब उत्तर सही है, 21/2। वेरी गुड बेटा, सर मेरा दीपांशु, वेरी गुड बेटा, दीपांशु बहुत अच्छे, आपने उत्तर सही किया है, वेरी गुड बेटा। चलिए, आप दिखाएंगे बेटा अभी। सर परवेश कुमार तो देखियो। हाँ, परवेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, दिखाएंगे कि कैसे आपने उत्तर को लिखा है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो बेटा बाकी बच्चे भी आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये सारे बच्चे हैं ना, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और उसके बाद है ना पोल में जाकर उत्तर करते हैं। तो यही आपको भी करना है कि पहले आप नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। और मतलब 90% आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, वो सही जाएंगे, वो आंसर आपके सही जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है। वेरी गुड बेटा, जिन भी बच्चों ने मेरे को अभी नोटबुक अपनी दिखाई है सोल्व करके, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने होते हैं। शाबाश। चलिए, अभी मैं बता देता हूँ कि इसका कैसे आपको सोल्व करना था। देखो, दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, ठीक है, और देखेंगे कि क्या कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। देखो, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये 10 से डिवाइड हो रहा है, कि 10 या 30 और 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये मेरे पास आया 3/1 और 7/2। तो अभी सामने सामने गुणा करते हैं, अंश की अंश में, हर की हर में। तो 7 के 21 और 2 एकम 2, तो 21/2 आंसर आ गया। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, कुछ बच्चों ने ऐसे भी किया होगा, शायद ऐसे भी कुछ बच्चों ने किया होगा कि इसके नीचे 1 माना और आपने डायरेक्ट गुणा कर दी, कि 30 की गुणा करी 7 में तो आया 210, है ना, 20 की गुणा करेंगे 1 में तो आया 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। अभी आंसर कितना आ गया? 21/2। 21/2 आपका आंसर आ गया। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अगर समझ में आया है तो अभी हम दूसरे टाइप पर आ जाते हैं, दूसरे टाइप पर आ जाते हैं। अभी हमने पहले टाइप को पढ़ा है, अभी हम दूसरे टाइप को पढ़ेंगे। तो दूसरा टाइप देखो क्या है बेटा। अजीत, यस, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं काफी देर से मेरा हैंड रेस कर रखा था, लेकिन शायद आप देख नहीं पाए थे। हाँ। मुझे 2 मिनट चाहिए था बच्चों से बात करने के लिए। जी सर, बिल्कुल। बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छे। ये चले, अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता है आपकी रिवीजन क्लास शुरू होने वाली है कुछ दिन में, जिसमें आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। नो सर। अरे ग्रुप में फिर देखते नहीं है, जो नो कह रहा है ना। देखिए, फरमाना के बच्चों को तो पता होगा, और किसी और स्कूल के स्टूडेंट हैं तो उनकी शायद नहीं पता हो ना। तो आपके ग्रुप में मैंने मैसेज भी डाला है। तो 12 तारीख से आपकी रिवीजन क्लास शुरू होने जा रही है। हाँ, इनको मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी बोला था कि आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली। और आप फिर भी नो कर रहे हैं, मतलब क्लास में आए नहीं थे। कुछ सुनिए, कोई बात नहीं, तो अब सुन लीजिए। तो 12 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, रिवीजन क्लास। तो आप भी जानते हैं कि इस मंथ के लास्ट में आपके सेट के एग्जाम है। सेट के एग्जाम समझते हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, ठीक है, हरियाणा बोर्ड की तरफ से। तो आपके जुलाई के लास्ट में होंगे।
तो उसमें क्या होता है ना, अब तक आपने जो भी पढ़ा है अपने स्कूल में, ठीक है, तो उसी में से एग्जाम में उसका टेस्ट आता है। तो जो अवंती की आप क्लास ले रहे हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा उस टेस्ट को क्लियर करने में। तो इसलिए सभी बच्चे जो रेगुलर आ रहे हैं वो रेगुलर आएँ और अपने कहते हैं क्लास करें, जिससे कि उन्हें बेनिफिट होगा। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं इस स्कूल में आके भी कहते हैं मोटिवेट कहते हैं, काफ़ी खुश हूँ उनके अटेंडेंस देखकर। उनमें से एक नाम है दीपांशु का, जिन्होंने 95% अटेंडेंस पूरी करी है। आशीष और हर्ष, ये तीनों स्टूडेंट हैं ऐसे हैं जो फरमाना स्कूल से, जिन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा क्लास करी हैं। दीपांशु, आशीष, हर्ष और थैंक यू। नितिन। हाँ, नितिन, दीपांशु और रवि, इनकी भी काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है। बस एक क्लास कम है इनकी, बाकी दीपांशु, आशीष और हर्ष से, तो इनकी भी काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है। और संजय, अनिश, प्रदीप, भविष्य, आप लोग भी बेटा ना आप रेगुलर क्लास करिए, देखिए आपकी अटेंडेंस भी अच्छी है और आप भी स्टार स्टूडेंट में आते, बस कुछ ही अटेंडेंस से ना आप रह जा रहे हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मतलब आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे कि इनमें से हैं आपके प्रदीप, भविष्य, साहिल, आर्यन, देव सिंह, जतिन, मनीष, सोमवीर, इनकी आधी क्लास है, मतलब ये 50% क्लास अटेंड कर रहे हैं और काफ़ी क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो क्या नाम है इनका, दीपांशु, आशीष, हर्ष, नितिन और दीपांशु, रवि कुमार, आप ऐसा करिएगा कल जब आप स्कूल जाएं परसों, तो ये बता दिएगा बच्चों को कि सेट के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अवंती की तरफ से रिवीजन क्लास होने जा रही हैं। तो जो बच्चे क्लास में यस सर। आपके हैं उनसे कह दिएगा कि 12 तारीख से सभी यस बच्चे सर। क्लास ज्वाइन करें। और कुछ दिन में मैं आपके स्कूल में आने वाला हूँ, मतलब इस हफ्ते में, इस हफ्ते नेक्स्ट वीक आपके स्कूल में आ जाऊँगा। तो नेक्स्ट वीक से आ, आपकी अटेंडेंस वहाँ पे शो होगी और क्या क्या आपका रिजल्ट रहा है ये आपके स्कूल के साथ शेयर किया जाएगा। तो जल्दी ही आपके स्कूल में, शायद नेक्स्ट वीक में आपके स्कूल में आऊँगा। तो जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उनसे कह दिएगा वो रेगुलर क्लास करने आने लगे हैं, ठीक है। चलिए, यस सर। ठीक है बेटा, ओके बाय। ओके जी, कंटिन्यू बाय कर सकते हैं आप, थैंक यू। बाय ओके सर। थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर। देखिए वेरी गुड बेटा। जिन बच्चों का नाम लिया है सर ने, जैसे हर्ष, दीपांशु, बाय सर। आशीष, है ना, तो वेरी गुड बेटा, आप रेगुलर क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपकी अटेंडेंस मतलब बहुत अच्छी है, तभी आप स्टार स्टूडेंट के लिस्ट में आए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको कंटिन्यू क्लास को अटेंड करना है और सभी बच्चों को भी प्रोत्साहित करना है कि आप भी है ना क्लासेस को अटेंड करें। तो आपके जो भी यस सर। सहपाठी दोस्त आपको मिलते हैं उनको आपको बोलना है क्लासेस में जाकर कि आप भी क्लासेस को अटेंड करें, आपकी रिवीजन क्लासेस लगने वाला है। जो सेट एग्जाम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, उसके रिवीजन के लिए आपकी क्लासेस मतलब रिवाइज करा रहे हैं। सर मैंने मेरी बताया था 100% अटेंडेंस। वेरी गुड बेटा। मैंने सर स्टार्टिंग में, मैं हाँ, मैंने स्टार्टिंग में ये आपको बताया था ना कि आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। हाँ सर। यस सर। और और फिर भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता। हाँ, चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, उन्होंने लेट क्लास को ज्वाइन किया होगा, है ना, तो इस वजह से वो देख नहीं पाए होंगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमें ना दूसरे मेथड की तरफ आ जाते हैं, दूसरे मेथड की तरफ आ जाते हैं। देखो, अभी आपने पहला मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है और सबके आंसर ऑलमोस्ट मतलब सही आए थे। ठीक है, अभी हम दूसरे मेथड को समझेंगे कि दूसरा मेथड हमारे पास क्या है कि भिन्न और भिन्न से गुणन। मतलब भिन्न तो हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, तो कैसे कैसी गुणा हमारे पास आ सकती है कि उचित भिन्न का उचित भिन्न के साथ गुणा आ सकता है, उचित भिन्न का गुणा उचित भिन्न के साथ, या ऐसा भी आ सकता है कि अनुचित भिन्न हमारे पास आ जाए, उचित भिन्न की गुणा उचित भिन्न के साथ आ जाए, है ना, ऐसे भी आ सकता है। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि मेरे पास एक मिश्र भिन्न आ जाए और दूसरा मेरे पास क्या आ जाए, उचित भिन्न आ जाए या फिर अनुचित भिन्न आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके की गुणा करना हम सीखेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों आपके पास कैसे आ जाए, मिश्र भिन्न आ जाए, दोनों के दोनों आपके पास क्या आ जाए, मिश्र भिन्न आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से हम इसको सीख लेते हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, जिस तरीके से हमने पहला मेथड किया था वैसे ही करना है, सेम वैसे ही सेम करना है। देखो, अगर कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो,
बेटा सामने सामने आपको गुणा करना है, बस इतना ध्यान रखना है। और आप ऊपर नीचे, है ना, ऐसे, या फिर क्रॉस में आप डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, है ना, डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे या फिर क्रॉस में। तो ऊपर नीचे यहाँ तो नहीं हो रहा, 4 और 3 तो आपस में नहीं होंगे, 5 और 6 भी नहीं होंगे, लेकिन 4 और 6 हो रहे हैं। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो अभी लिख दीजिए क्या गुणा करना है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए बेटा रिजॉइन करेंगे क्लास को जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही। तो 5 दूनी 10 यहाँ पर हो गया और 3 तिया 9 हो गया बेटा। तो ये आंसर आएंगे। ठीक है, देखो कुछ बच्चे है ना ये मिस्टेक कर देते हैं, वो गुणा का चिन्ह भूल जाते हैं, गुणा का चिन्ह भूल जाते हैं और उसको जोड़ देते हैं कि 2 और 5 7, 3 और 3 6। बेटा ये नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करना है आपको? गुणा करना है। क्या चीजें समझ में आई है सबको? सर। यस सर। चलिए यस तो सर। यहाँ पर ध्यान यस देंगे। सर। वेरी गुड बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो सामने सामने गुणा करा है ना, सामने सामने गुणा करा तो 20/18। 20/18 को फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 निम 18, 2 धाम 20। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो तब जाके आपका आंसर आया 10/9। ठीक है, चलिए तो अभी मैं पोल में सर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। बैटरी लो ऑन हो रही है। चलिए तो बेटा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और पोल में आंसर देंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आपको गुणा करना है कि 14/15 गुणा करना है 5/7। चलिए सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे जैसे अभी आपने सोल्व कर कर दिखाया था मेरे को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। और जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा सभी बच्चों के मेरे पास आंसर आने चाहिए, सभी बच्चों के आंसर मेरे पास आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे भेज आंसर दिया करेंगे सर। बेटा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा बस अभी एक ही बच्चे का आंसर आया मेरे पास। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको। लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आता है, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पोल पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए बेटा सभी बच्चे उत्तर करेंगे अपना। सर मेरे पास कॉल नहीं आ रहा। बेटा बाकी सभी बच्चों के पास पोल आ रहा है? यस सर। जो बाकी बच्चे हैं बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल आ रहा है या नहीं? सर आ रहा है। ठीक है, तो बेटा सबके पास पोल आ रहा है तो आंसर कीजिए, और जिसके पास पोल नहीं आ रहा है बेटा वो वेट करेंगे। मैं पोल बंद करूंगा और चैट सेक्शन ओपन करूंगा, तो फिर वहां पर आपको आंसर करना है। बेटा अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे जो बच्चे रह गए हैं। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को देखकर सोल्व कीजिए ना। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा एक ही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक क्वेश्चन को सोल्व कर कर नहीं देखेंगे, तब तक आपको आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे इतने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं।
वेरी गुड बेटा, चलिए ध्यान देंगे अभी। हाँ बेटा, अभी ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ध्यान चेक करेंगे बेटा सभी बच्चे अपना आंसर। सिंपल मैंने यहाँ पर बोला है कि अगर कोई नंबर ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, क्रॉस अगर डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा डिवाइड, लेकिन क्रॉस डिवाइड हो रहा है कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो मेरे पास बचा 2/3 और 1/1। तो आया बेटा 2/3 आंसर आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आपका आ रहा है। वेरी गुड बेटा, बी ऑप्शन आ रहा है। कुछ बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा, सी ऑप्शन आपका कैसे आ गया? मतलब जिन बच्चों का सी ऑप्शन आया है, क्या मेरे को नोटबुक दिखा सकते हैं अपनी कि कहाँ पर आपने सोल्व किया है, ताकि पता चले कि आपने कहाँ पर गलत किया है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपका उत्तर सही है। जो परवेश कुमार ने अपनी कॉपी दिखाई है अभी, परवेश कुमार के नाम से जो बच्चा जो है, वेरी गुड। वो बच्चे बेटा अपनी कॉपी दिखाएंगे जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया। बेटा जब तक आपकी गलती नहीं पता चलेगा ना, तब तक आपको सुधार नहीं हो पाएगा ठीक से। तो अगर कुछ भी डाउट है तो पूछिए ना कि हमको यहाँ तक नहीं समझ में आया, आप यहाँ से बता दीजिए वापस से। ना तो आप आंसर कर रहे हैं जो बाकी बच्चे क्लास को ज्वाइन किया हुआ है जिन बच्चों ने। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो ये रहा बेटा, इसका उत्तर कितना आया है? 2/3। 3। 2/3 इसका उत्तर आया, ठीक है। तो वे बच्चे बेटा ध्यान देंगे जो बच्चे एक तो आंसर नहीं कर रहे हैं, पोल सेक्शन में जो आंसर नहीं कर रहे हैं, और जिन बच्चों का बेटा ये उत्तर है ना गलत आ रहा है बार बार। मैंने आपको क्लियरली बोला है बेटा, माइक बंद रखेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन, किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। शिवानी के नाम से जो बच्चा है, 1 मिनट रुकेंगे बेटा। हाँ आप दिखाएंगे अपनी नोटबुक, दिखाइए, दिखाएंगे अपनी नोटबुक चेक कराएंगे अभी। ठीक है बेटा, आंसर तो ठीक आ रहा है आपका, ठीक है बेटा। चलिए मेरे को ले लो फिर अभी रिपोर्ट है। अभी माइक बंद रखेंगे अपना, ठीक है, माइक को बंद करेंगे। सर मेरे रिश्तेदार आ गए, मैं क्लास काट रहा हूँ। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा सभी कि जो बच्चे एक तो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ध्यान देंगे। उनको क्या करना है बेटा कि आप एक तो नोटबुक में जो भी मैं चीजें करा रहा हूँ, डेड हो गया सर। तो बेटा आप लीव कर दीजिए क्लास। चलिए तो सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा कि नोटबुक जरूर आपको बनानी है, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं आप, ठीक है, ताकि सभी चीजें आपको क्लियर रहे। अगर कोई भी डाउट है तो बेटा डाउट पूछिए ना आप, कि यहाँ तक हमें समझ में आया है, यहाँ से आगे हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप वापस से बता दीजिए। आप ना तो डाउट पूछते हैं और आंसर भी आपके सही नहीं आते हैं, तो ऐसे नहीं चलने वाला ना बेटा बिल्कुल भी। बेटा आपकी नोटबुक क्लियर नहीं दिखाई दे रही है ना, ब्लर आ रहा है। जो भी बच्चा नोटबुक दिखा रहा है, आपकी नोटबुक क्लियर नहीं दिखाई दे रही। ठीक है बेटा, राखी के नाम से जो बच्चा है, राखी के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, आंसर तो ठीक क्या है बेटा। तो पोल सेक्शन में क्यों उत्तर नहीं कर रहे हैं आप? हाँ, पोल सेक्शन में भी आपको उत्तर करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। बेटा एक जगह रखकर इसको दिखाइए ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घुमा रहे हैं सारे वीडियो। जहां पर आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है वहां पर आप दिखाइए कि कहां पर सोल्व किया। ठीक है, 2/3 आंसर आ रहा है आपका भी।
चलिए सही है। तो सभी बच्चों को इसी तरीके से आंसर करने होते हैं बेटा, कौन सेक्शन में सभी बच्चों को ऐसे ही आंसर करने होते ओके सर। हैं। चलिए अभी तो फिर क्लास ओवर करने का टाइम हो गया है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो क्लास में रुक जाएंगे। नो सर, कोई डाउट नहीं। सर अभी अगर डाउट एक और नहीं है तो हाँ